अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम 55 एंड 56 स्पोकन इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारी स्पोकन इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर पीडीएफ बुक से लिए गए हैं, जिसके अंदर 200 प्लस सेंटेंस स्ट्रक्चर्स विद वोकैबुलरी वर्ड्स हैं। अगर आप उसको बाय करना चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, और 1 बाय 1 वीडियोज़ देखने के लिए कॉमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके वॉच कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट हमारा जो स्ट्रक्चर है वो है, अगर ऐसी बात है तो तुम कल ज़रूर आना। अगर ऐसी बात है तो हमें बताओ। अगर ऐसी बात थी तो वो ठंडा पानी पीता। सो अगर ऐसी बात थी या अगर ऐसी बात है, इसके लिए हम क्या स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, चलें देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, सबसे पहला जो आएगा वो आएगा इफ़ दैट इज़ द केस, मीन्स अगर ऐसी बात है। फिर उसके बाद जो सेंटेंस होगा वो आ जाएगा। क्या इसको हम इसका कॉन्ट्रैक्शन बना सकते हैं, इफ़ दैट्स द केस। इफ़ दैट्स द केस ये सेंटेंस आ जाएगा उसके बाद। सो लेट्स सी विद हेल्प ऑफ सेंटेंसेस। अगर ऐसी बात है तो तुम कल ज़रूर आना। अगर ऐसी बात है तो तुम कल ज़रूर आना, तो बनेगा इफ़ दैट्स द केस यू मस्ट कम टुमारो। इफ़ दैट्स द केस यू मस्ट कम टुमारो। अगर ऐसी बात है तो तुम कल ज़रूर आना। नेक्स्ट सेंटेंस इज, अगर ऐसी बात है तो वो जा सकता है। अगर ऐसी बात है तो वो जा सकता है, बनेगा इफ़ दैट्स द केस ही कैन गो। इफ़ दैट्स द केस ही कैन गो। नेक्स्ट सेंटेंस इज, अगर ऐसी बात है तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। अगर ऐसी बात है तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगी, तो बनेगा इफ़ दैट्स द केस आई विल नॉट टॉक टू यू। इफ़ दैट्स द केस आई विल नॉट टॉक टू यू। नेक्स्ट सेंटेंस इज, अगर ऐसी बात है तो हमें बताओ। अगर ऐसी बात है तो हमें बताओ, तो बनेगा इफ़ दैट्स द केस प्लीज़ लेट अस नो। इफ़ दैट्स द केस प्लीज़ लेट अस नो। नेक्स्ट सेंटेंस इज, अगर ऐसी बात है तो तुम गाड़ी चलाओ। अगर ऐसी बात है तो तुम गाड़ी चलाओ, बनेगा इफ़ दैट्स द केस यू ड्राइव द कार। इफ़ दैट्स द केस यू ड्राइव द कार। तो ये हमारा प्रेजेंट का था, यानी अगर ऐसी बात है। अगर ऐसी बात थी यानी पास्ट का हम बोलेंगे तो किस तरह बनेगा, इफ़ दैट वॉज द केस। वहाँ पे था इफ़ दैट इज़ द केस, यहाँ पे इफ़ दैट वॉज द केस। फिर उसके बाद जो सेंटेंस होगा वो आ जाएगा। इसका जो कॉन्ट्रैक्शन होगा, मज़े की बात ये है कि हाँ, इसका भी कॉन्ट्रैक्शन वही सेम बनेगा, इफ़ दैट्स द केस। यानी दैट वॉज का कॉन्ट्रैक्शन भी दैट्स होता है, दैट इज़ का कॉन्ट्रैक्शन भी दैट्स होता है। फिर उसके बाद जो सेंटेंस होगा वो आ जाएगा। सो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस। अगर ऐसी बात थी तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। अगर ऐसी बात थी तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। शुड का पास्ट है, तो बनेगा इफ़ दैट्स द केस यू शुड हैव टोल्ड मी। इफ़ दैट्स द केस यू शुड हैव टोल्ड मी। नेक्स्ट सेंटेंस इज, अगर ऐसी बात थी तो वो ठंडा पानी पीता। अगर ऐसी बात थी तो वो ठंडा पानी पीता, तो बनेगा इफ़ दैट्स द केस ही वुड ड्रिंक कोल्ड वाटर। इफ़ दैट्स द केस ही वुड ड्रिंक कोल्ड वाटर। नेक्स्ट सेंटेंस इज, अगर ऐसी बात थी तो वो पानी पीता। सेम सेम सेंटेंस आ गया। सेंटेंस पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर ऐसी बात थी तो तुमने मुझे धक्का क्यों दिया, तो बनेगा इफ़ दैट्स द केस व्हाई डिड यू पुश मी। इफ़ दैट्स द केस व्हाई डिड यू पुश मी। नेक्स्ट सेंटेंस इज, अगर ऐसी बात थी तो वो पार्टी में क्यों नहीं आया। अगर ऐसी बात थी तो वो पार्टी में क्यों नहीं आया, तो बनेगा इफ़ दैट्स द केस व्हाई डिडंट ही कम टू द पार्टी। इफ़ दैट्स द केस व्हाई डिडंट ही कम टू द पार्टी। सो आई होप आपको ये वाला स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। सो दीज टू सेंटेंसेज आर फॉर यू टू ट्रांसलेट। अगर ऐसी बात है तो हम ये नहीं खरीदेंगे। अगर ऐसी बात है तो हम ये नहीं खरीदेंगे। अगर ऐसी बात थी तो उसे यहाँ पे होना चाहिए था। अगर ऐसी बात थी तो इसे यहाँ पर होना चाहिए था। इस सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चले हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है आज बारिश होने का इम्कान है। लाहौर में बर्फ़बारी होने का इम्कान है, कल ज़्यादा गर्मी होने का इम्कान है। सो कुछ कुछ भी होने का इम्कान है, इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं स्ट्रक्चर, चलें देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आएगा इज़ एम आर। प्रेजेंट में बात हो रही होगी तो इज़ एम आर में से कोई भी आ जाएगा सब्जेक्ट के हिसाब से, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा लाइकली टू। लाइकली टू का मतलब है कुछ भी होने के इम्कान होना। फिर उसके बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। सो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस। आज बारिश होने का इम्कान है। आज बारिश होने का इम्कान है, तो बनेगा इट इज़ लाइकली टू रेन टुडे। इट इज़ लाइकली टू रेन टुडे। बारिश होने के लिए यहाँ पे कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं होता, इसलिए इट का सहारा लेते हैं। यहाँ पे हमने इट को सब्जेक्ट बना दिया। सो इट इज़ लाइकली टू रेन टुडे। नेक्स्ट सेंटेंस इज, उसके यहाँ आने के इम्कान है। उसके यहाँ आने के इम्कान है, तो उसके यहाँ पे जो ही या शी है, कोई लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, वो सब्जेक्ट है।
फिर उसके बाद आएगा इज़, तो बनेगा क्योंकि थर्ड पर्सन है, तो यहाँ पे आया शी इज़ लाइकली टू कम हेयर, उसके यहाँ आने के इम्कान है। नेक्स्ट सेंटेंस इज आज जलजला आने के इम्कान है, आज जलजला आने के इम्कान बनेगा अर्थक्वेक इज लाइकली टू अकर टुडे, क्योंकि यहाँ पे जो जलजला है यही सब्जेक्ट है, क्योंकि जलजला ही आ रहा है ना, और जलजला आने के लिए हम अकर का यूज़ करते हैं। तो अर्थक्वेक इज लाइकली टू अकर टुडे, आज जलजला आने का इम्कान है। और सेंटेंस देखते हैं, देखें लाहौर में बर्फ़बारी होने का इम्कान है, लाहौर में बर्फ़बारी होने का इम्कान है, हो भी सकती है, वैसे नामुमकिन है लाहौर में बर्फ़बारी होना। इट इज़ लाइकली टू स्नो इन लाहौर, इट इज़ लाइकली टू स्नो इन लाहौर। नेक्स्ट सेंटेंस इज पीर को चांद दिखने के इम्कान है, पीर को चांद दिखने के इम्कान है, यहाँ पे चांद भी क्या है, सब्जेक्ट है, तो बनेगा द मून इज़ लाइकली टू अपीयर ऑन मंडे, द मून इज़ लाइकली टू अपीयर ऑन मंडे। अब देखिए यहाँ पर तो लाइकली टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो रही है, यहाँ पे एक्शन जाहिर हो रहे थे, ठीक है, किसी भी चीज़ के होने के, बर्फ़बारी होना, बारिश होना, चांद दिखना, किसी का आना या अर्थक्वेक का आना, ठीक है। सो एक एक्शन था। अब अगर हम यहाँ पर किसी के होने की, मौजूदगी की, एग्जिस्टेंस को जाहिर करें तो वहाँ पे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह लगा देंगे बी, यानी सेम वही स्ट्रक्चर रहेगा, बस लाइकली टू के बाद आ जाएगा बी के बाद जो ऑब्जेक्ट होगा वो आ जाएगा। सो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ सेंटेंस। मंगल को ईद होने के इम्कान है, मंगल को ईद होने के इम्कान है, तो यहाँ पे देखिए होना, कोई एक्शन नहीं हो रहा, यानी जो ईद है उस दिन वो होगी। इट इज़ लाइकली टू बी ईद ऑन ट्यूसडे, क्योंकि ईद कोई एक्शन नहीं है, जबकि वहाँ पे बारिश होना, बारिश होना एक्शन है ना, बारिश होना, और क्या बोलते हैं बर्फ़बारी होना, वो भी एक्शन था। ईद होना एक्शन नहीं है, ईद तो बस एक पर्टिकुलर दिन पे होगी, तो यहाँ पे इसलिए बी का यूज़ किया। इट इज़ लाइकली टू बी ईद ऑन ट्यूसडे। नेक्स्ट सेंटेंस इज कल ज़्यादा गर्मी होने का इम्कान है, गर्मी होना, तो गर्मी होना भी कोई एक्शन नहीं है, बस एक पर्टिकुलर चीज़ है जो होगी। किस तरह से, इट इज़ लाइकली टू बी होटर टुमारो, इट इज़ लाइकली टू बी होटर टुमारो, होटर यहाँ पे होट की कंपैरेटिव डिग्री यूज़ हुई, क्योंकि यहाँ पर आज से ज़्यादा गर्मी होने के इम्कान है, इस वजह से कंपैरिजन दिखा रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है उसके वहाँ होने के इम्कान है, उसके वहाँ होने के इम्कान है, तो बनेगा ही इज़ लाइकली टू बी देयर, ही इज़ लाइकली टू बी देयर, ठीक है। सो यहाँ पर किसी भी चीज़ के होने यानी एग्जिस्टेंस को जाहिर करने के लिए हम बी लगा देंगे। अब देखें किसी के पास कुछ होना, सो हम लाइकली टू के बाद क्या लगाएंगे, हैव, बस यहाँ पे हैव लगा देंगे, लाइकली टू के बाद बी को हटा के हैव। किस तरह से देखें सेंटेंस में यूज़ होगा, उसके पास 10,000 रुपये होने के इम्कान है, 10,000 रुपये होना यानी कोई चीज़ पास है, 10,000 रुपये पास हैं, पास होने के इम्कान है, तो बनेगा ही इज़ लाइकली टू हैव 10,000 रुपीज़, ही इज़ लाइकली टू हैव 10,000 रुपीज़। नेक्स्ट सेंटेंस आने वाले 2 सालों में मेरे पास एक कार होने का इम्कान है, सो यहाँ पे भी कार की पोजीशन आपके पास होगी, कार होगी, पास होगी। किस तरह से, इन नेक्स्ट 2 years आई एम लाइकली टू हैव अ कार, इन नेक्स्ट 2 years आई एम लाइकली टू हैव अ कार। आई होप कि आपको ये स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया होगा। सो दीज सेंटेंसेज आर फॉर यू टू ट्रांसलेट। अगले साल मेरा बिजनेस करने का इम्कान है, अगले साल मेरा बिजनेस करने का इम्कान है, अख्तर के पास 10,000 रुपये होने के इम्कान है, अख्तर के पास 10,000 रुपये होने के इम्कान है। इन दोनों सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो समझ में आई कि नहीं आई। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अगर आप इस PDF बुक को बाय करना चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कीजिए। थैंक यू सो मच।